सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी तथा जय भोलेनाथ। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत विशेष होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आज जो मैं आपको संदेश लेकर आया हूं, वह आपके जीवन में आने वाले एक ऐसे शुभ संकेत से जुड़ा हुआ है जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो सकता है। मेरा आज का मुख्य शीर्षक है महायज्ञ घर में होने वाला है। दोस्तों, आपके घर के वातावरण में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देने वाला है। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि आपके घर में धार्मिक गतिविधियां बढ़ सकती है। परिवार के लोगों का झुकाव भक्ति की ओर बढ़ सकता है। दोस्तों, एक ऐसा माहौल बन सकता है जो पूरे परिवार के लिए यादगार साबित हो। दोस्तों, कई बार जीवन में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें हम सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में वही किसी बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से यदि आपके घर में बार बार पूजा पाठ की चर्चा हो रही है, यदि परिवार के बड़े लोगों किसी शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं, यदि आपके मन में अचानक भक्ति और यत्माधिकता की भावना बढ़ रही है, तो यह एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। दोस्तों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके घर में शुभ कार्य की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, परिवार के लोग एक साथ बैठकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। घर में पहले की तुलना से अधिक शांति और सकारात्मक का अनुभव हो सकता है। दोस्तों, जब घर में धार्मिक वातावरण बनता है तो उसका प्रभाव केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव परिवार के प्रत्येक सदस्य के मन पर पड़ता है। दोस्तों, अब मैं बात करूं आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन काल में, यानी दोस्तों, घर में प्रेम बढ़ता है, रिश्तों में मिठास आती है, तो लोग एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। यदि पिछले समय में आपके परिवार में किसी बात को लेकर तनाव या मतभेद रहा है, तो अब उसमें सुधार के संकेत दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि परिवार के लोग एक दूसरे के और करीब आने वाला है। जो कमजोर पड़ सकते हैं, उनमें फिर से मजबूती आ सकती है। दोस्तों, महायज्ञ को हमेशा से शुभता हुआ सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, लोग मानते हैं कि जब परिवार के लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी भी धर्म योजना में भाग लेते हैं, तो उनके मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर समय में आपको भी ऐसा अनुभव हो सकता है कि आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तो काम पहले कठिन करते थे, वो अब आसान लगने लगेंगे। जो लोग लंबे समय से किसी समस्या को लेकर चिंतित थे, उन्होंने समाधान की दिशा दिखाई दे सकती है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होगा कि उनके जीवन काल में नई शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, मैं बता दूं,
आपके घर में कुछ ऐसे मेहमान भी आ सकते हैं जिनसे मिलकर आपको काफी खुशी होगी। रिश्तेदारों का आना जाना बढ़ सकता है। परिवार में किसी भी शुभ समाचार की चर्चा हो सकती है दोस्तों। घर के छोटे बच्चे अधिक खुश दिखाई दे सकते हैं और बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष देखने को मिल सकता है दोस्तों। कई बार ऐसा अवसर मिले पूरा परिवार को एक साथ जोड़ देंगे और वही पल जीवन भर की याद बन जाते हैं दोस्तों। इसलिए यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा अवसर आता है तो उसे पूरे मन से स्वीकार कीजिए और उसका आनंद लीजिए, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा। शुभ समय में भी यदि आप क्रोध, अहंकार और नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो कई अच्छे अवसरों को खो देते हैं दोस्तों। इसलिए अपने मन को शांत रखिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे गलत कर बैठा है तो उसे क्षमा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्षमा और करुणा की वही गुण है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं। ऐसा करने से कोई आपके रिश्तों या अधिक मजबूत हो सकते हैं दोस्तों। कुछ लोगों को आर्थिक मामले में भी राहत की संकेत मिल सकते हैं। मैं बता दूं, यदि आप लंबे समय से किसी रुके हुए कार्य के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं तो उसमें प्रगति दिखाई दे सकती है दोस्तों। व्यापार से किसी जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में अधिक लग सकता है। कुल मिलाकर यह समय अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाने का है। यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो आने वाले समय में उनका अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है दोस्तों। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि व्यक्ति निराश होने लगता है, लेकिन याद रखिए कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता दोस्तों। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही हर परेशानी के बाद अच्छा समय भी आता है। यदि पिछले समय कुछ समय में आपको मानसिक तनाव का चिंता का अनुभव कर रहे थे तो अब धीरे धीरे आपके मन को शांति मिल सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल रही है दोस्तों। भगवान भोलेनाथ को भोले भंडारी कहा जाता है। लोग मानते हैं कि अपने भक्तों की सच्ची भावना को देखते हैं। इसलिए यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखिए। सुबह उठकर भगवान का स्मरण कीजिए, अपने माता पिता का, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और अपने कार्यों को ईमानदारी से कीजिए। यही वो बातें हैं जो आपके जीवन काल को बेहतर बनाती है दोस्तों। मैं बता दूं आपको, आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आपके समय में कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जो आपके जीवन की दिशा में बदल सकते हैं। इसलिए सजग रहिए और हर किसी का अवसर सही उपयोग करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्योंकि मैं बता दूं, कुछ लोगों के जीवन में पुराने मित्रों की वापसी हो सकती है। जिन लोगों से लंबे समय से संपर्क नहीं था उनसे फिर बातचीत शुरू हो सकती है। कुछ लोगों को अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। यह समय रिश्तों को मजबूत करने का है। यदि आप अपने परिजनों के साथ समय बिताएंगे तो आपके जीवन को भी खुशी मिल सकती है दोस्तों। परिवार में सकारात्मक वातावरण बनेगा। और दोस्तों मैं बता दूं, एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, केवल शुभ संकेत मिलने से ही सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए मेहनत, धैर्य और सही निर्णय भी
बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए यदि आपके सामने कोई नया अवसर आते हैं तो उसे समझदारी से स्वीकार कीजिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला निर्णय लेने से बचिए। सोच समझकर कदम उठाइए। ऐसा करने से आप भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। मैं बता दूं आपको, आने वाले अगले 3 दिनों में आपके समय में आपके घर का वातावरण पहले से अधिक आनंद हो सकता है। परिवार के लोगों मिलकर कुछ नया करने की योजना बना सकते हैं दोस्तों। घर में हंसी खुशी का माहौल बन सकता है। कई लोगों को ऐसा महसूस होगा कि उनके जीवन काल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। यह समय अपने मन की शांति को पहचान कर अपना काम और कार्य को अपने लक्ष्य बनाकर ध्यान में रखें दोस्तों। मैं बता दूं आपको कि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन काल में जो भी कार्य करने को लेकर आप सोच और समझ रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको वह आपका निश्चित सफल होगा। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दीजिए और पूरी लगन के साथ आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। यदि आपके मन में किसी बात को लेकर डर या चिंता है तो उसे छोड़ने का प्रयास कीजिए। कई बार हम अपना भविष्य को चिंता या वर्तमान में खुशियों में ले जाके भूल जाते हैं। इसलिए वर्तमान में जीने वाला सीखिए। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अच्छे कार्य कीजिए और सकारात्मक सोच बनाकर रखिए। यही बात जीवन को बहुत सुंदर बनाती है दोस्तों। यह केवल शुरुआत है और मैं बता दूं आपको कि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर समय में भी कोई ऐसा संकेत दिखाई दे सकते हैं जो आपके जीवन काल में बड़े परिणाम का कारण बन सकते हैं दोस्तों। मैं बता दूं आपको, इसलिए अपने मन को तैयार रखिए और हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सुख संपत्ति बनी रहेगी। यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप कमेंट करके हर हर महादेव लिख देते हैं तो महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। और मैं बता दूं दोस्तों, पूरे 151 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में जो ऐसा योग बना है और आप कमेंट में हर हर महादेव लिख देते हैं तो साथ ही साथ आपके पूरे परिवार को महादेव का आशीर्वाद मिलेंगे दोस्तों। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।